Hey my beautiful people, welcome or welcome back to our channel True Card Souls। मैं अनीशा पक्कम, आप सबको मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? क्या चल रहा है? आई होप नवंबर स्टार्ट हो चुका है और ये वाला जो वीडियो है वो जो भी अर्थ साइन है या फिर जिनका भी ज़ोडियाक टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन है उनके लिए है। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने कल एयर साइन के लिए बनाया था वैसे ही आज का वीडियो अर्थ साइन के लिए है या फिर जो भी आपका ज़ोडियाक साइन है उसके रिलेटेड आप देख सकते हो। मैं हर एक ज़ोडियाक पे वीडियोस रखूँगी जहाँ पे आपको मैं आपका करियर, हेल्थ, अबंडेंस और रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगी कि आपका नवंबर महीना कैसा रहेगा और क्या क्या आप पा सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय टॉरस। तो जिनका भी ज़ोडियाक टॉरस है वो या फिर जो भी अर्थ साइन से रिलेटेड करते हैं उनके लिए ये वाला रीडिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स और आपको अबंडेंस कितना मिलने वाला है। गाइस मेरी आवाज़ को थोड़ा सा ये कर देना क्योंकि तबीयत ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है ना तो इसकी वजह से भी है। चलो देखते हैं। ओके, ये है आपके करियर के कार्ड्स। ओके, ये है आपके रिलेशनशिप या फिर फैमिली से रिलेटेड। आपका हेल्थ, अब देखते हैं आपका हम वेल्थ का। सो गाइज अगर मैं बात करूँ आपके करियर से रिलेटेड तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी आपने जो एम करा था या फिर जो भी आपने जिसके लिए भी ट्रबल लिया था वो सब एक अचीवमेंट के इसमें आपको मिल रहा है। सक्सेस ही सक्सेस आपको ये आने वाले महीने में आपको अपने काम से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी पोस्ट के लिए बहुत सालों से या फिर बहुत महीनों से अगर मतलब ट्राई करे जा रहे थे तो मैं ये देख सकती हूँ कि आपको वो जो पोस्ट है वो मिल रही है। ठीक है, और हाँ और एक बात मैं ये कहूँगी आपको एज अ अप्रिसिएशन ना आपको कोई ट्रॉफ़ी मिल सकती है या फिर आपको कोई बोनस मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। जहाँ पे अगर मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड अगर मैं देखती हूँ तो अगर आपके पार्टनर से या फिर आपके पति से कोई लड़ाई चल रही थी या फिर अनबन हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने ना छोड़ दिया है, मतलब आपने कहा है कि हाँ बस जो भी लड़ाइयाँ है जो भी चल रहा है मैं ये और सब नहीं कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ इसको बंद कर दो। आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ चुके हो। आप लोगों को एक विक्ट्री चाहिए थी, आप लोगों ने एक टीम होके साथ में काम किया है और इसमें आप लोगों ने मतलब जो भी लड़ाई बिना वजह के जो आपकी चल रही थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है,
यहाँ पे मैं इवन देख पा रही हूँ कि जो रिलेशनशिप में है और जो कमिटमेंट चाहते थे ना, उनकी भी थोड़ी बहुत आनाकानी हो रही थी कि कह के कि लाइक आप मुझे कमिटमेंट दे दो और ये सब। तो फाइनली दैट पर्सन हैज़ डिसाइडेड कि वो आपको कमिटमेंट दे देगा। ठीक है, तो आपके लिए ये भी अच्छी बात है। जब आपकी हेल्थ की बात आती है तो अगर घर में कोई बीमार था या फिर किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रिकवर हो चुके हैं एक्चुअली में। ठीक है, उसका ही सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हो घर पे कि मे बी सम एल्डरी जो एल्डर्स है हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी, उनकी तबीयत अगर कभी ख़राब हो, या फिर पेरेंट्स को भी अगर मैं ले लूँ तो उनकी तबीयत जब आई गेस गए महीने में या फिर थोड़ा टाइम हो चुका है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप लोग एक्चुअली में टेंशन में थे। लेकिन अब ऐसा है कि नवंबर में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप खुश हो जाओगे। आप एक सेलिब्रेशन की तरह उसको सेलिब्रेट करोगे कि फाइनली आपके घर में जो भी दिक्कतें चल रही थी, आपका जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, और एक आप सेलिब्रेशन करने वाले हो, तो हेल्थ वाइज आपकी भी हेल्थ अच्छी है और फैमिली में भी एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आपके, ये देखिए हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड, तो थोड़े बहुत टेंशन हो सकती है आपको। आप चीज़ों को लेके ना थोड़े केयरफुल होने वाले हो। स्पेंडिंग्स में अपने आप को कंट्रोल लाओगे आप। पैसे तो है आपके पास, अबंडेंस है, लेकिन इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दूं मैं कि आप अपने पैसों के लिए ना थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करके चलिए। ठीक है, ओवर एक्सपेंस मत कीजिए, क्योंकि देर आर हाईली चांसेस कि आप कुछ भी ऐसे ही कुछ भी लग्जरी चीज़ें खरीदने के लिए या फिर ऐसे ही कुछ भी छोटा सा भी खरीदने के लिए ना, वो आगे जाके आप कहोगे अरे मैंने ये इस टाइम पे ये नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि आपको ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे ज़रूरत की है, उसी के लिए आपको वो चीज़ें लेनी है। ठीक है, अदरवाइज़ ओवरऑल आपकी एनर्जी, आपका जो ओवरऑल मंथ है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा जाने वाला है। चलो अब देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके इमोशंस हाई रन कर सके, क्योंकि मैंने जो आपको लव रिलेशनशिप के बारे में आपको जो बताया है कि आप फील कर सकते हो कि लाइक थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे जो चल रही थी उसकी वजह से आपके जो इमोशंस है ना वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ फाइन। कम्युनिकेशन इज़ द की, चाहे वो आपका काम हो, फैमिली हो या फिर कुछ भी हो जाए। ये हमेशा माना जाता है कि आपको बात करके ही चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है। आप बिना कम्युनिकेशन के, बिना इसके ना कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सेल्फ केयर में आपके लिए क्या आता है। गाइस देखो, ओवरऑल आपकी एनर्जी ना अच्छी लग रही है मुझे, जो मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ। लेकिन आप अपने ना जो नहीं बात करना, नहीं कम्युनिकेशन करना या फिर चीज़ें अपने मन ही मन रखना, वो गलत बात है, तो वो मत करना। ठीक है, आपके इंट्यूशंस काम करेंगे गाइस, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको लग रहा है कि लाइक किसी के ऊपर या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको चीज़ें सही नहीं लग रही है, तो आपको अपने इंट्यूशन पे लाइक काम भी करना है और आपका इंट्यूशन आपका साथ भी देगा। दूसरा है बिल्ड योर स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कीजिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको कहाँ जा रहा है कि प्लीज़ सेल्फ केयर के लिए आप अपने आप को ध्यान दीजिए। ठीक है, अब और एक कार्ड हम देखेंगे।
आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये आप चैंट कर सकते हो, या फिर जब भी टाइम मिले ना आप ये कह सकते हो, आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आपसे ये रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बता देना जब मंथ स्टार्ट होके थोड़ा एक 15-20 दिन हो जाएगा ना, उसके बारे में मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। बाय बाय। हेलो वर्गो। सो जिनका भी ज़ोडियाक वर्गो है, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए नवंबर में क्या क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। गाइस मुझे ये भी बता देना कि आपको ऐसी वाली रीडिंग पसंद है या फिर एक पूरी रीडिंग जिसमें हर एक साइन के बारे में बता दिया जाए, जैसे एयर साइन हो गया, अर्थ साइन हो गया, ठीक है, फायर हो गया, इनसे, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। चलो देखते हैं आपके लिए। जजमेंट। एनर्जी तो आपकी ब्राइट लग रही है मुझे। ये है आपके कार्ड्स। सो वर्गो, अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपके लिए चैलेंजेस आने वाले हैं, लोग आपको जज करने वाले। अगर आपने मतलब किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो या फिर खुद का बिजनेस भी है, लोग आपको जज बहुत करने वाले हैं चीज़ों को लेके। इस महीने में आपको उस चीज़ के लिए ना स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको इवन जो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जिस तरह से आप बात करते हो सॉरी, जिस तरह से आप चीज़ें सामने रखते हो, आपको सोच समझ के रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। लोग आप पे क्वेश्चन उठाए कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों करा, या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी क्यों है, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग तो ज़रूर होने वाली है आपके साथ, तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि आई कैन सी दैट क्लियरली कि गए महीने में भी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे आपके साथ हुई है करियर से रिलेटेड। आपके बिज़नेस में थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ है, तो वो सब इस बार रिकवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अगर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, आपसे आपके पैसों से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ को रिलेटेड अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, ओके। अगर आपका मैं रिलेशनशिप या फिर मैरिज से रिलेटेड अगर मैं कार्ड देखूँ तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप एक लवी डवी रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे हर एक चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ, या फिर कहीं एक डिनर डेट के लिए या फिर लंच डेट के लिए जा सकते हो, जो अच्छी बात है करना ज़रूरी है, ठीक है। शादी की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर
कोई इफ़ यू आर मैरिड एंड प्लानिंग टू हैव अ बेबी एंड एवरीथिंग, तो ये चीज़ इस महीने में हो सकती है गाइस, ठीक है। अगर बहुत टाइम हो गया आप लोग सोच रहे हो कि फैमिली बढ़ाने के लिए और फैमिली प्लानिंग्स कर रहे हो, तो इस महीने में आप जो प्लानिंग आपने करी है उसके लिए आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो भी प्लान कर रहा है बेबी का। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ी बहुत आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, ऊपर नीचे सर्दी खांसी ये सब हो सकती है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ख़राब रहेगी या फिर तबीयत इतनी भी ख़राब हो जाएगी कि लाइक यू विल बी नॉट एबल टू टेक थिंग्स अहेड। वैसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा अपने लिए केयर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो थोड़ा बहुत अपने लिए स्वेटर वगैरह पहन के थोड़ा बाहर निकल जाइए, ठीक है। पोल्यूशन तो दिल्ली में है ही, तो उसके लिए भी आप थोड़ा मास्क वगैरह पहन के निकलो तो अच्छी बात है। और हाँ, आते हैं हम आपके मनी रिलेटेड से या फिर वेल्थ से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे करियर से रिलेटेड जब मैं बात करी थी तभी मैंने कह दिया था आपको, मेरे को कार्ड्स ऑब्वियसली दिख रहे थे कि आपको किसी पे पैसों से रिलेटेड या फिर चाहे वो घर वाले मतलब रिलेटिव्स हो जाए या फिर आपके फ्रेंड्स हो जाए, कलीग्स हो जाए, उनके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आपसे वो पैसे लेंगे और उसके बाद में आपको आना जाने करके ना पैसे लौटाने के लिए टाइम निकालेंगे, और उसमें आप बहुत मतलब टेंशन में आ जाओगे कि हाँ, मैंने टाइम से जिस टाइम पे इस इंसान को ज़रूरत थी मैंने हेल्प करी और अब ये इंसान मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है। तो पैसों से रिलेटेड तो थोड़ी बहुत यही टेंशन है, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छी कार्ड्स है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके लिए वर्गो नवंबर मंथ, तो आपको रिलेशनशिप को लेके तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जब आपके पैसों की, आपके करियर की और आपकी हेल्थ की बात आती है तो थोड़ी सावधानी, थोड़ा सा ना जजमेंट लेके, थोड़ा सा ना चीज़ें संभाल के कीजिए, ओके। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, आपका कॉन्फिडेंस आपको बचा लेगा, ठीक है। तो उसमें वो टेंशन मत लेना। आपका जो भी विजन है, होल्ड योर विजन अभी के लिए। इस महीने के लिए आपका जो भी विजन है, जो भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, वो थोड़ा सा रोक लीजिए, ओके। क्योंकि ये महीना करियर से रिलेटेड आपके लिए इतना खास नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये भी देखिए कि आप ये कर सकते हो कि आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके फैमिली के साथ थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए, ताकि चीज़ें आपकी भी क्लियर हो जाए आपके लिए और आप सोच सको कि एग्जैक्टली आपको कैसे क्या करना है। जनरल करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपको लो फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी एज़ पर आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको जनरल करने की ज़रूरत है, ठीक है। कनेक्ट योर होम। सो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली मैं आपको यूनिवर्स भी कह रही है कि चलो आप चीज़ें आगे बढ़ाइए, ठीक है। चीज़ें अच्छी ही है आपके लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो, ओके। अगर आपको लगता है कि इट्स अ राइट टाइम कि आप लोगों ने बेबी प्लान करना चाहिए, तो हाँ, यू शुड।
I can't always expect the truth from others, sorry, but I can expect it from myself. Honesty guys, honesty आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप हॉनेस्ट नहीं रहोगे ना, अगर आपको लगता है कि लाइक किसी को चीट करके या फिर किसी को कहते हैं ना कि धोखा दे के आप आगे बढ़ सकते हो, तो नहीं, हमेशा ये नहीं होता है. कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का कर्मा मिलता ही है. सो प्लीज़ गाइज बी ऑनेस्ट. ये आप चाहिए तो चैंट कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका और चैंट कर सकते हो, ठीक है. तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई है. पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन बाय बाय. हेलो कैप्रिकॉन्स. सो जिनका भी ज़ोडिएक कैप्रिकॉन है उनके लिए ये वाली रीडिंग है, ठीक है. तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है. तो देखते हैं. ओके तो कैप्रिकॉन्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं. और आपका क्या हुआ है पता है, अगर आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर ही है. ये इंसान ना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर है. तो उसके वजह से ना आपका कैसा है पता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना ध्यान कहीं पे भटकाऊंगा नहीं. चाहे वो अच्छा अपॉर्चुनिटी आए या फिर अच्छा ऑफ़र आए, जो भी हो मुझे नहीं चाहिए. मैं, मेरा जो चल रहा है, मेरा जो करियर है, उसी के लिए मैं मेहनत करूँगा. मैं यही सोचने वाला हूँ, ठीक है. तो और एक बात, आप बहुत स्मार्ट हो. आपको ये नहीं कहूँगी कि लाइक आप अगर ऑफर्स गंवा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा रहे हो. नहीं, आप स्मार्ट हो. आप अगर किसी को मदद भी करते हो ना, तो वो स्मार्टली, अगर किसी को ज़रूरत है ना तो ही आप मदद करते हो, तो नहीं करते हो. आप सोचोगे पहले कि लाइक किसको ज़रूरत है. अगर ये वाला कार्ड देखोगे ना, तो रीज़न बताऊँ कि आप हो, मान लो, ठीक है. तो ये इसको मदद कर रहा है लेकिन इसको नहीं. क्यों? क्योंकि उनको पता है, दिस पीपल, कैप्रिकॉन स्पेशली, आप इंटेलिजेंट भी हो, स्मार्ट भी हो, आपको दुनियादारी की चीज़ें पता है. तो इसके वजह से ना आप सोच समझ कर ही मदद करोगे. आप ये देखोगे कि एक्चुअली में किसको क्या ज़रूरत है, फिर ही आप किसी को भी मदद करोगे, ठीक है. करियर की अगर मैं बात करूँ तो येस, आई कैन सी अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है या फिर चीज़ें आपकी ऊपर नीचे होने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे. जो मैं देख सकती हूँ वो क्लियरली आपको मैंने बता दिया है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको सोच समझ कर ही चीज़ें आगे लेनी है इस महीने. तो एटलीस्ट आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो कि ओके ठीक है फ़ाइन, ये डिसीजन ले लिया, लाइक घाई में या फिर लाइक जल्दबाजी में आप डिसीजन ना लें, मैं यही कहूँगी. अगर जहाँ पे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो येस, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है मुझे मूड स्विंग्स की वजह से, और कुछ नहीं. जैसे मून का रहता है ना, कभी ऊपर हो जाता है फिर बाद में अमावस्या के टाइम पे गायब हो जाता है, तो वैसे ही है आपका रिलेशनशिप में भी. लेकिन एक यूनिटी दिखाई दे रही है, एक ऐसी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ में हो. आप जो भी आप काम करोगे या फिर जो भी आप सोच रहे हो, उस चीज़ को आप आगे लेके चले जाओगे, ठीक है. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. अगर आपको लगता है ना कि आपका मूड स्विंग्स बढ़ रहा है या फिर आप बिना वजह लड़ रहे हो, तो एक वॉक के लिए या फिर एक ड्राइव के लिए चले जाओ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है.
जहाँ पे मैं हेल्थ की बात करूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि आपके घर में कोई तो बीमार है अभी भी, ठीक है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में एक सन्नाटा, एक हेल्थ को लेके ना प्रॉब्लम चल रही है। इट्स आइदर रिलेटेड टू योर फादर और मदर, आई एम सॉरी। अगर ऐसी कोई बात है तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ, मैं कार्ड्स में देख सकती हूँ कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे है। थोड़ों का ये भी हो सकता है कि योर पेरेंट्स आर नो मोर। दिस कैन बी लाइक, थोड़ों का लग रहा है मुझे, इट्स लाइक 20% ऑफ द पीपल जिनका लग रहा है मुझे कि आपके आइदर फादर या फिर मदर अब नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप ट्राई कर रहे हो उभरने के लिए, आप ट्राई कर रहे हो कि ज़िंदगी आपकी आगे चले, ठीक है। अगर मैं वेल्थ की बात करूँ या फिर अबंडेंस की बात करूँ तो आप हर एक चीज़ें पूरी तरह से एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। आप सबको पीछे छोड़ के, हर एक चीज़ें पीछे छोड़ के आप ये देखना चाहते हो कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें ऐसी क्या है जो आपके लिए रुकी हुई है, ठीक है। पैसे तो है आपके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं, लेकिन कभी कभार आप अगर आप लोगों ने किसी से उधार या फिर ऐसा कुछ लिया हुआ है तो आप वो रीपे कर दोगे, ठीक है। और लोग आपसे अब पैसे लेना स्टार्ट करेंगे। लोग आके आपको कहेंगे कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, या फिर मैम मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो आपके पैर भी पड़ेंगे, ठीक है। जिस टाइम पे आप प्रॉब्लम में थे ना, और किसी ने अगर आपका साथ नहीं दिया है ना, तो वो इंसान अब ऐसा होगा कि आपके पास आके पैसे मांगेगा या फिर मदद की ये करेगा। योर ड्रीम्स नीड टू बी अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपको, अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ मैं ये ऐसे करूँगा या फिर मैं वैसे करूँगी, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो सपना है आपका, उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाना ज़रूरी है। आप सिर्फ सपने देखते हुए नहीं बैठ सकते हो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही है। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि प्लीज़ आपका जो भी प्लान है, जो भी आप सोच रहे हो, उसको प्लीज़ आप एक एक्शन में ला दो। उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ केयर के लिए आपके लिए क्या आता है, देखते हैं। मेक अ विजन बोर्ड। देखो, आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है गाइस। और इवन दो आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। चीज़ें अगर आपको लग रही है ना कि आपकी ऊपर नीचे चल रही है, या फिर ऐसे भी लग रहा है कि लाइक नो आप जो भी सोच रहे हो, जो भी काम करना चाहते हो, वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो मेक अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बना दीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको अपने जो चक्रास है, आपके जो भी, आपको जो मेडिटेशन करना है ना, तो आपको अपने आप को मदर अर्थ से ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। सक्सेस आपका सब कुछ सक्सेस से ही रिलेटेड है गाइस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। हाँ, तो गाइस मैं आपको क्लियरली, कैप्रिकॉन स्पेशली आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने जो गोल्स है, अपने जो प्लान्स है, आपको जो भी काम करना है, जो भी ये करना है, उसका प्लान बनाना स्टार्ट कर लीजिए। नवंबर मंथ आपसे यही कहना चाहता है, जो भी आपके साथ हुआ है, अगर बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है, उसको आप आपके साथ लेके चलिए, या फिर भूल के, अगर बुरा हुआ है तो उसको भूल के आप पीछे छोड़ के एक सन की तरह राइज करिए, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।